दोस्तों, हर साल बहुत सारे लोग तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। ज़्यादातर लोग तिरुपति रेलवे स्टेशन से बस या कार के द्वारा घाट रोड से होकर तिरुमाला पहाड़ी पर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे यात्री तिरुपति से तिरुमाला पहाड़ी पर पैदल चलकर बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं, जिसे दिव्य दर्शन कहा जाता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री पैदल चलकर तिरुमाला पहाड़ी पर पहुंचते हैं और श्री भगवान वेंकटेश्वर जी का दर्शन करते हैं। तिरुपति से तिरुमाला पहाड़ी की चढ़ाई करके जो आनंद और सुकून मिलता है वो घाट रोड के रास्ते से वाहन में सफ़र करने से नहीं मिलता है। तो दोस्तों, एक बार आप भी पैदल चलकर इस सफ़र का आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो में तिरुपति से तिरुमाला पहाड़ी पर चढ़ाई कैसे करें और पैदल यात्री को क्या क्या सुविधा मिलता है, इस वीडियो में मैं दोस्तों यही सब जानकारी देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो हो सकता है आपकी कोई जानकारी मिस हो सकती है। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी के यात्रा का डिटेल्स मैं अपने पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैं पैदल यात्रा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, तिरुपति से तिरुमाला जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता अलिपिरी और दूसरा रास्ता श्रीवरीमेट्टू। अलिपिरी मार्ग तिरुपति रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर है और श्रीवरीमेट्टू मार्ग तिरुपति रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर है। आप दोनों मार्ग से जा सकते हैं। इस मार्ग पर पहुंचने के लिए तिरुपति रेलवे स्टेशन से बस के द्वारा जाया जा सकता है। अलिपिरी मार्ग से तिरुमाला की दूरी करीब 9 किलोमीटर है। यहीं अगर देखा जाए तो श्रीवरीमेट्टू मार्ग से जाने पर तिरुमाला की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। दोस्तों, अलिपिरी मार्ग से सीढ़ियों की संख्या 3550 है और वही श्रीवरीमेट्टू मार्ग से सीढ़ियों की संख्या 2388 सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों, देख लीजिए, आपको जैसा सुविधा हो आप उस मार्ग का चयन करें। दोस्तों, ध्यान रहे, जिनको ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, घुटने का दर्द जैसी प्रॉब्लम है उनको पैदल चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अलिपिरी मार्ग से तिरुमाला पहाड़ी पहुंचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और ये रास्ता 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ इस रास्ते पर जगह जगह टॉयलेट की सुविधा है और दवा, मेडिकल और पानी की सुविधा मिलेगी। यहीं देखा जाए, श्रीवरीमेट्टू मार्ग से तिरुमाला पहाड़ी पर जाने में कम समय लगता है, जो कि 3 से 4 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। इस रास्ते में सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे, ये रास्ता सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही चालू रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अलिपिरी मार्ग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर यात्री बालाजी के दर्शन के लिए अलिपिरी मार्ग से ही जाते हैं, क्योंकि अलिपिरी मार्ग के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, जो आपका मन मोह लेगा और दिल को सुकून मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जाएंगे कैसे। दोस्तों, आप तिरुपति रेलवे स्टेशन उतरने के बाद तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाहर आइए। बाहर आने के बाद आपको बस या ऑटो रिक्शा पकड़कर आप अलिपिरी मार्ग के गेट पर पहुंच जाइए। सामने गेट से अलिपिरी मार्ग प्रारंभ होता है। दोस्तों, बस से उतरकर अपने बैग को लगेज रूम में रखवा दीजिए। बड़े गेट के पास ही फ्री लगेज सेंटर है। यहाँ लगेज को स्कैनिंग किया जाता है। बैग को लॉक होना जरूरी है, बिना लॉक वाले बैग स्वीकार नहीं किए जाते। बैग यहाँ जमा करने के बाद एक टोकन मिलता है। 3 घंटे बाद ऊपर तिरुमाला में टोकन दिखाकर अपने बैग वापस ले लीजिए। अब दोस्तों, हम तिरुमाला पहाड़ी की पैदल यात्रा अब शुरू करते हैं। फ्री लगेज सेंटर के पास एक छोटा गेट दिख रहा है, इसमें से प्रवेश करते हैं। प्रसाद और नारियल की दुकानें लगी हुई है। ब्रिज के नीचे से ही अलिपिरी मार्ग पर जाना है। यहाँ पर चढ़ाई करने से पहले इस स्थान पर नारियल फोड़कर दिया जलाया जाता है। यहीं से चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ बोर्ड भी लगा है 3550 सीढ़ियों का, जिससे चढ़कर हमें ऊपर जाना है। दोस्तों, सामान्य व्यक्ति को सीढ़ियाँ चढ़ने में करीब 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ से तिरुमाला की पहाड़ी की दूरी करीब 9 किलोमीटर है। सामने आपको राजभोगपुरम दिख रहा है। यहाँ नमस्कार अवस्था में एक मूर्ति है। यहाँ दान पेटी भी रखी हुई है। लोग प्रतिमा पर कुमकुम और हल्दी चढ़ाते हैं। राजभोगपुरम से पहले श्रीवरी पंडरू मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर लगता है। आपको वहाँ पर दर्शन करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे जाएंगे, आपको राजभोगपुरम के पास आप पहुँच जाएंगे। राजभोगपुरम के सामने ही आपको एक द्वार दिखेगा। इस द्वार से आप प्रवेश कीजिए। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद यहीं पर आपको श्री हरि विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की प्रतिमा दिखेगी। आगे भी श्री हरि विष्णु भगवान के 10 अलग अलग अवतारों के दर्शन होंगे। मत्स्य अवतार प्रतिमा के सामने ही चेकिंग पॉइंट दिख रहा है, हमें वहां जाना है। यहाँ पर सामान की चेकिंग की जाएगी और यहीं पर हमें दिव्य दर्शन का टिकट दिया जाएगा। तिरुमाला में इस टोकन को दिखाने पर प्रसाद का 1 लड्डू फ्री मिलता है। और दोस्तों, अगर आप एक्स्ट्रा लड्डू लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों,
आप धीरे धीरे आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए। रास्ते के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। 250 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप मैसूर गोपुरम के गेट के पास पहुंच जाएंगे। आप मैसूर गोपुरम के गेट से अंदर प्रवेश कीजिए। दोस्तों, रास्ते भर आपको जगह जगह खाने पीने की दुकानें लगी रहती है। दोस्तों, मंजिल काफ़ी दूर है। आप धीरे धीरे आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए और बोलते रहिए गोविंदा गोविंदा। दोस्तों, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप गली गोपुरम के पास पहुंच जाएंगे। गली गोपुरम तिरुपति से भी दिखता है। गली गोपुरम 2083 सीढ़ियों पर बना है। इस द्वार से आप प्रवेश कीजिए। सबसे पहले आपको सामने के भवन में जाना है। यहाँ पर आपको जो दिव्य दर्शन का जो टिकट मिला था उसे यहाँ पर दिखाना होगा। यहाँ पर बायोमेट्रिक तरीके से उंगली का निशान लिया जाता है और दिव्य दर्शन के टिकट पर स्टिकर चिपकाया जाता है, जिस पर तिरुमाला में भगवान तिरुपति का दर्शन का समय दिया रहता है। दर्शन का जो समय दिया रहता है उसी टाइम आप तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, गली गोपुरम में आपको सभी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध है और फ्री में भोजन भी मिलता है। बहुत सारे खाने पीने का होटल भी है, लेकिन होटल में आपको साउथ इंडियन डिश ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर विश्राम की भी व्यवस्था है। गली गोपुरम से आप आगे बढ़िए। आपको रास्ता काफ़ी आसान दिख रहा होगा। आप धीरे धीरे आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए और बोलते रहिए गोविंदा गोविंदा। दोस्तों, कुछ दूरी चलने के बाद आपको रास्ते में एक बहुत बड़ा पार्क दिखाई देगा। यहाँ पर इस पार्क में आपको बहुत सारे हिरन देखने को मिल जाएंगे। लोग इन्हें केले, चने, बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं। यहाँ पर आप कुछ देर तक रुकिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद सामने आपको तिरुमाला से तिरुपति जाने का रास्ता दिखता है। यहाँ से आपको ब्रिज के नीचे से जाना है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद यहीं पर आपको श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा दिखेगी। आप यहाँ पर दर्शन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद आप प्रसन्ना अंजलि स्वामी स्थान पर पहुँच जाएंगे। अभी आप 2680 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। श्री हनुमान जी की प्रतिमा का आप दर्शन कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए और बोलते रहिए गोविंदा गोविंदा। दोस्तों, कुछ सीढ़ियाँ आगे बढ़ने के बाद आपको 2850 नंबर की सीढ़ियों पर श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी का मंदिर लगेगा। यहीं पर दिव्य दर्शन के टिकट पर वेरिफिकेशन का स्टैंप लगाया जाता है। ध्यान रहे, टिकट पर स्टैंप के बिना दर्शन वैध नहीं है। दोस्तों, वेरिफिकेशन स्टैंप लगवाने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, सामने नीचे आपको एक बड़ा सा गेट दिखेगा। आप उस गेट की तरफ जाइए। आपको सामने तिरुमाला से तिरुपति जाने वाला डाउन रोड दिखेगा। आप रोड क्रॉस कीजिए और उस तरफ जाइए। इस रोड पर आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है। इस रोड पर काफ़ी ट्रैफिक रहती है, सिर्फ आप फुटपाथ पर ही चले। सामने आपको एक गोपुरम नज़र आ रहा होगा। आपको इस गोपुरम के द्वार से जाना है। यहाँ पर आपको 640 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना है। यहाँ पर दीपक जलाकर पूजा की जाती है। यहाँ की सीढ़ियाँ घुटनों के बल चढ़ी जाती है। सीढ़ियाँ घुटनों के बल चढ़ना चाहिए। कुछ लोग आखिरी तक घुटनों के बल सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई है, अब तक की सबसे कठिन चढ़ाई है। आप धीरे धीरे आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए और बोलते रहिए प्यार से गोविंदा गोविंदा। दोस्तों, आप मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। 640 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपका सीढ़ियों का रास्ता समाप्त होती है। इस आखिरी स्थान पर कुमकुम, हल्दी और कपूर जलाकर पूजा की जाती है। आप यहाँ 3550 सीढ़ियाँ चढ़कर तिरुमाला आप पहुँच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लगता है। सबसे पहले आपको फ्री लगेज काउंटर पर जाकर अपने बैग प्राप्त करना है। लगेज काउंटर के नज़दीक ही माधवा निलायम कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हैं। सिर्फ हॉल में सोना पड़ता है, सेपरेट रूम नहीं मिलता है। यहाँ पर आधार कार्ड दिखाकर चादर और रजाई मिल जाती है। अगर आपको हॉल में सोना पसंद नहीं है तो आप काउंटर पर जाकर किराए का रूम भी ले सकते हैं, या पहले ही आप ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन रूम बुक आप 90 दिन पहले या 1 दिन पहले कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग का सारा प्रोसीजर मैं आपको अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ।
तिरुमाला में यहाँ पर फ्री में भोजन भी मिलता है। दोस्तों, मधावा नीलायम कॉम्प्लेक्स से तिरुपति मंदिर तक जाने के लिए तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट की बसेस फ्री में हमेशा उपलब्ध रहती हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप दिव्य दर्शन के टिकट पर दिए निर्धारित समय पर जाकर आप श्री बालाजी भगवान का दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों, प्यार से बोलते रहिए गोविंदा गोविंदा। तो दोस्तों, यहाँ पर तिरुपति बालाजी की पैदल यात्रा की समाप्ति होती है। दोस्तों, मैं आपको भारत के विभिन्न मंदिर, देवस्थल और पर्यटन स्थल को रूबरू कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।